अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ रूही चीमा उर्दू अम्मी। मैं आप सबको अपने चैनल में खुश आमदीद, वेलकम, जी आया नू कहती हूँ। आप सबको ये बाबरकत महीने की आमद बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला हमें अपनी रहमतों से नवाजे और हम सब भी ये कोशिश करें कि इस माह में अल्लाह की रहमतें और उसकी बरकतें ज़्यादा से ज़्यादा समेट सकें। तो चलते हैं अब हम कहानी की तरफ। कहानी सुनाने से पहले मैं उस कहानी में मौजूद नए अल्फाज बच्चों को बताना चाहती हूँ। हम उम्र यानी एज फेलो, रंगीन कागज कलर्ड पेपर, तालीम एजुकेशन, वादा प्रॉमिस। तो चलते हैं अब कहानी की तरफ। शहरोज एक बहुत अच्छा बच्चा था। वो अपने घर में अपने अम्मी और अब्बू के साथ रहता था। शहरोज के अब्बू को फूल, दरख्त और घास बहुत पसंद थे। उन्होंने अपने घर के बाहर एक बाग बना रखा था और उस बाग की हिफाजत के लिए, उन पौधों की देखभाल के लिए उन्होंने माली बाबा भी लगा रखे थे। माली बाबा हर इतवार को उनके घर आते तो उनके साथ उनका बेटा राजा भी होता था। राजा शहरोज के साथ बातें करने लगता और माली बाबा अपने पौधों और घास की तरफ मतवज्जो हो जाते। वो वहां काम करते रहते। एक दिन शहरोज को राजा ने बताया कि अगले इतवार उसकी सालगिरह है, बर्थडे सालगिरह है। राजा बहुत खुश था और शहरोज भी ये सुनकर खुश हुआ। राजा ने शहरोज से कहा कि वो जरूर आएगा। शहरोज की अम्मी ने राजा के लिए सालगिरह मुबारक का कार्ड बनाने को कहा। शहरोज और ज़ारा ने मिलकर एक कार्ड बनाया, लेकिन शहरोज राजा को कुछ तोहफा भी देना चाहता था। उसने अपने अब्बू से कहा, अब्बू मुझे बाजार ले जाएं, मैं राजा के लिए कोई तोहफा लेना चाहता हूँ। अब्बू शहरोज को बाजार ले गए। किताबों की दुकान से उन्होंने 2 किताबें खरीदी और रंगीन कागज भी लिया। अम्मी ने घर आकर उस रंगीन कागज को उन किताबों पर चढ़ा दिया। जब इतवार को राजा उनके घर आया तो शहरोज ने सालगिरह मुबारक का कार्ड और किताबों का तोहफा उसे दिया। राजा ये लेकर बहुत खुश हुआ। माली बाबा भी बहुत खुश हुए और उन्होंने शहरोज को दुआएं भी दी। माली बाबा ने शहरोज के अब्बू से कहा, साहब मैं चाहता हूँ कि मेरा बेटा ज़्यादा से ज़्यादा पढ़े और दफ्तर में मुलाजमत करे। अम्मी ये सब सुन रही थी। उन्होंने अब्बू से कहा कि मेरा दिल चाहता है कि मैं राजा की तालीम का खर्च खुद अदा करूं, क्या आप मेरा साथ देंगे? शहरोज के अब्बू ने फौरन हामी भर ली ताकि पाकिस्तान में तालीम हर बच्चा हासिल करे और पाकिस्तान एक तालीम याफ्ता मुल्क बन जाए। तो बच्चों, आप लोग भी अपनी अपनी पढ़ाई को जारी रखेंगे ना, तालीम हासिल करेंगे ना? मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। हमारी मुलाकात अगली वीडियो के साथ होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।